श्लोक नंबर 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। दूसरे लाइन में क्या बोलते? विनाशम अवश्यस्य स्यात् न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अब इन दोनों को मैं साथ में एक्सप्लेन करता हूं। इसका शब्दार्थ क्या है? शब्दार्थ सिर्फ इतना ही है इंग्लिश में, दैट विच परवेड्स द एंटायर बॉडी नो इट टू बी इंडिस्ट्रक्टिबल। फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन, नो वन कैन कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्पेरिशेबल। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पेरिश ही नहीं हो सकता उसका कोई डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। अविनाशी का विनाश करने में कोई संभव नहीं, कोई समर्थ नहीं, पॉसिबल नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो शब्दार्थ में तो बहुत सिंपल सी बात बोल दी, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा आंसर है ना, वो तो ज्ञान में है, इसके भाव में है। ध्यान से समझिए, जिसने सारे जगत को व्याप्त किया है वो सूक्ष्म अविनाशी है। हम हमेशा ये बोलते हैं कि ईश्वर आपके अंदर है। अब ये बोलने के लिए शब्द अच्छे हैं, सही भी हैं, गलत नहीं है, सही भी है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे, फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जब समझ में आ जाता है कि सत्य बाहर है, असत्य रिफ्लेक्शन है, तो ये बात गलत मालूम पड़ती है। क्योंकि ये बोलना ठीक लगता है कि ईश्वर को अंदर ढूंढो, ईश्वर आपके अंदर है, लेकिन वास्तव में आप ईश्वर के अंदर हो। जिसने सारे जगत को व्याप्त किया है वो सूक्ष्म है, वो अविनाशी है। पानी में रिफ्लेक्शन बनी है, सारी रिफ्लेक्शन, सपोज एक माउंटेन सीनरी है और वो सीनरी का पूरा रिफ्लेक्शन पानी के अंदर है। अब रिफ्लेक्शन हर ऑब्जेक्ट को गायब किया जा सकता है रिफ्लेक्शन से, लेकिन जिसके अंदर रिफ्लेक्शन बना है उसे गायब नहीं किया जा सकता। द ग्राउंड ऑफ रियलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अगर जिसको हम रियलिटी बोल रहे हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिफ्लेक्शन मिरर को तोड़ दे, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन मिरर को तोड़ने जाएगी तो अपनी ग्राउंड, खुद की ग्राउंड को, खुद की रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर रही है। ये बोल रहे हैं श्री कृष्ण। जिसने सारे जगत को व्याप्त किया है, जिसके अंदर सारा जगत व्याप्त है वो नहीं, जिसने सारे जगत को व्याप्त किया है वो सूक्ष्म अविनाशी है। लेकिन जिससे ये सारा जगत व्याप्त हुआ है वो वस्तु स्थूल है, वो विनाशवान है, उसको विनाश कर सकते। उसी तरीके से रिफ्लेक्शन है किसके अंदर? पानी के अंदर। ये बात इंपॉर्टेंट है समझना कि जिसने सारे जगत को व्याप्त किया है वो सूक्ष्म अविनाशी है। तभी कृष्ण बार बार बोल रहे हैं अविनाशी। अब बताओ, जब अर्जुन बोल रहा है कि मैं यहां से छोड़ के चले जाता हूं, तो कहां जाए? उस मिरर में ही किसी दूसरी जगह चला जाएगा ना। तो कृष्ण अपने शब्दों से उसे भागने से दूर भागने को बोल रहे हैं और जागने को बोल रहे हैं, क्योंकि असत्य से भागकर आप कहां जाओगे? वो तो अविनाशी है, जिससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जागना जरूरी है।